Hello and welcome to another episode of Doc Talk, where we discuss health and homeopathy. So आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि सोशल मीडिया में काफी ट्रेंडिंग पे रहता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो आज हम जानेंगे कि इससे बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं और सच में बॉडी को कुछ ये हेल्प करता है या फिर एक सोशल मीडिया ट्रेंड है। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए वी हैव डॉक्टर कृतिका विथ अस, हु इज एन एक्सपर्ट होम्योपैथी कंसल्टेंट एट होमियो अमीगो। वेलकम टू द शो डॉक्टर। Thank you so much for having me on board here today. So first of all, I would like to say कि intermittent fasting को लेकर बहुत ही ज़्यादा excitement है, but उतना ही misinformation भी है. So आज हम myths and facts दोनों को individually हम उसको read करेंगे and हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ सही है and कौन सी चीज़ गलत है. सो डॉक्टर, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है हर जगह ट्रेंड कर रहा है, हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बता रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअल साइंस पर बेस्ड है या फिर बस एक सोशल मीडिया ट्रेंड जिसको सब लोग फॉलो करते जा रहे हैं? नहीं अनमोल, इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. ये बहुत सारे कल्चर्स एंड रिलीजन्स में हजारों सालों से प्रैक्टिस होता आ रहा है. बस डिफरेंस इतना है कि अब इस पर रिसर्च होने लगी है, साइंटिफिक रिसर्चेज होने लगी है. इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टारवेशन एंड डाइटिंग नहीं होता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब सिर्फ आपको फास्टिंग विंडो एंड ईटिंग विंडो मेंटेन करना होता है. बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जैसे कि 14-10, 16-8, 12-12, 5-2. ये डिफरेंट पैटर्न्स में आप फास्टिंग एंड ईटिंग कर सकते हैं. सबसे मेन और पॉपुलर एंड कॉमन मेथड जो है वो 16-8 का होता है, जिसमें कि 16 आवर्स की आपकी फास्टिंग रहती है, 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो रहती है. इंटरेस्टिंग डॉक्टर। अब हमें आप ये बताएं कि जब हम इंटरमीडिएट फास्टिंग रखते हैं तो इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्या सब चेंजेस आते हैं और क्या सच में इससे हमारा फैट बर्निंग और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो जाता है? बिल्कुल, हम इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं. जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी उस खाने के कार्ब्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है एंड देन वही हमारा प्राइमरी फ्यूल होता है. जब हम थोड़े आवर्स की फास्टिंग कर लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो इंसुलिन लेवल्स होते हैं वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं. तो उसके बाद हमारी बॉडी क्या करती है कि जो हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देती है, जो हमारे मेनली लिवर वगैरह में स्टोर रहता है. उसके बाद जब हमारा स्टोर्ड ग्लाइकोजन डिक्रीज होने लग जाता है तो वो हमारा जो स्टोर्ड फैट होता है उसको यूज करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि वो एनर्जी उससे प्रोड्यूस करता है. बट इट डजंट मीन कि बॉडी का सारा फैट एक ही दिन में मेल्ट हो जाएगा. इट रिक्वायर्स कंसिस्टेंसी. अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर, क्या इंटरमीडिएट फास्टिंग सबके लिए सेफ होता है या कुछ लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे जिनको डायबिटीज है, थायराइड, पीएमओएस एटसेट्रा? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हर हेल्दी ट्रेंड हर इंडिविजुअल के लिए हेल्दी नहीं होता है. प्रेग्नेंट वुमेन, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, एडोलसेंट, बच्चे, ईटिंग डिसऑर्डर वाले पेशेंट्स और जो मैल न्यूट्रिशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनको जनरली फास्टिंग अवॉइड ही करनी चाहिए. डायबिटिक पेशेंट जो मेनली डायबिटीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन पर हैं उनको बिना डॉक्टर की एडवाइस के फास्टिंग नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क बढ़ सकता है. वो पेशेंट्स जिनको पीएमओएस है उनको भी इससे बेनिफिट मिल सकता है, बट अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट फास्टिंग होगी और न्यूट्रिशन इनएडिक्वेट होगा तो उसकी वजह से स्ट्रेस इंक्रीज हो सकता है बॉडी पर, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, तो उनको भी डॉक्टर की एडवाइस के साथ ही फास्टिंग स्टार्ट करनी चाहिए. थायराइड पेशेंट्स में भी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच ही जरूरी है. दैट्स व्हाई इंडिविजुअलाइजेशन इज द की. डॉक्टर, अक्सर लोग इंटरनेट पे देख करके, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को देख करके इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग अक्सर अपने फास्टिंग के दौरान कर बैठते हैं जिनका उनको पता भी नहीं रहता है? सबसे कॉमन मिस्टेक होती है फास्टिंग के नाम पर खुद को स्टार्व कर लेना और ईटिंग विंडो में ओवर ईटिंग करना. कुछ लोग प्रोटीन की क्वांटिटी एडिक्वेट नहीं रखते हैं, हाइड्रेशन प्रॉपर नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा ड्रिजीनेस, हेडेक, समटाइम्स कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. कुछ लोग डायरेक्टली 18 टू 20 आवर्स की फास्टिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको ड्रिजीनेस, एक्सेसिव वीकनेस भी हो सकती है. फास्टिंग तभी ही इफेक्टिव है जब उसके साथ प्रॉपर स्लीप, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, एडिक्वेट स्लीप एंड आपकी एक्सरसाइज भी हो. डॉक्टर, अब एक और क्लेम है जो अक्सर लोग करते रहते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग से डायबिटीज, पीसीओएस, थायराइड और बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है? रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस में बेनिफिट देखे गए हैं, जैसे कि ओबेसिटी एंड पीसीओएस. इसमें आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, इंसुलिन सेंसिटिविटी की वजह से इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है, जिससे कि आपको वेट मैनेजमेंट में भी थोड़ा हेल्प मिलेगी. पीएमओएस में अगर पेशेंट ओवरवेट है
तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से थोड़ा सा उसका वेट बैलेंस हो जाएगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग किसी भी डिजीज़ का स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट नहीं है। इसके साथ आपको एडिक्वेट स्लीप, प्रॉपर एक्सरसाइज प्लस डॉक्टर की गाइडेंस भी थोड़ा सा ज़रूरी है। सो डॉक्टर, हमने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में तो काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन अगर कोई बिगिनर इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करना चाहता है तो कौन से ऐसे डूज एंड डोंट्स हैं जो लोगों को ध्यान में रखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द इंटरमीडिएट फास्टिंग? बिगनर्स को मेरी एडवाइस रहेगी कि वो फास्टिंग थोड़ा ग्रेजुअली स्टार्ट करें, 14-10 या 12-12 से स्टार्ट करें, डायरेक्टली 16-8 पे ना जाएं। अगर उनको ड्यूरिंग फास्टिंग कुछ भी ड्रिजीनेस, हैवीनेस, वर्टाइगो, चक्कर, वीकनेस, कुछ भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत फास्टिंग स्टॉप करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपने ईटिंग विंडो में हाई प्रोटीन फूड्स, एडिक्वेट न्यूट्रिशन, वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, फैट्स, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। लेट नाइट बिंज वॉचिंग नहीं करनी है कुछ भी, और लेट नाइट आपको कुछ भी एक्सेसिवली जंक फूड नहीं खाना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच एन इंफॉर्मेटिव सेशन। और जैसा आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में बताया, आई होप हमारे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ जानने के लिए मिला होगा इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में। थैंक यू अनमोल। सो टू ऑल द लिसनर्स, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के क्या डूज होते हैं, क्या डोंट्स होते हैं, क्या सही तरीका है करने का, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। एंड बिफोर स्टार्टिंग इंटरमीडिएट फास्टिंग, आई होप इन पॉइंटर्स को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग को लेकर के, तो डू आस्क अस इन कमेंट सेक्शन। मीनवाइल कीप वॉचिंग डॉक टॉक, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।